हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी इस एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत। एक बार फिर से मैं आपके सामने अपनी क्लासेस लेके आया हूँ। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसकी ब्रांचेज कितनी होती है और अपन इसमें क्या क्या देखते हैं। इसीलिए आज आपके सामने मैं जो शो करने जा रहा हूँ, जो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कल अपन ने जितना पढ़ा था उससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, फार्मेकोडायनेमिक्स के अनुसार ड्रग सबसे पहले बॉडी में एंटर होती है। एंटर होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग जो है वो अपना एक्शन दिखाती है। सिंपल ना? तो उसके अनुसार सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? एंट्री ऑफ द ड्रग। तो ड्रग की एंट्री कौन कौन से रूट से होती है, उन रूट्स के बारे में अपन देखेंगे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट यानी वे, रास्ता, है ना? किस रास्ते से ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करेगी। ओके, तो देखो, मेनली दो प्रकार के रूट अपनी बॉडी में ड्रग्स के लिए पाए जाते हैं या ड्रग्स के लिए बनाए जाते हैं। एक तो होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टेमिक और जनरल रूट। ये दो रूट होते हैं, लोकल एंड सिस्टेमिक रूट, है ना? तो लोकल रूट का मतलब क्या हुआ? लोकल रूट का मतलब हुआ कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें मिक्स नहीं होगी। सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकल जगह पर, एक लोकलाइज्ड प्लेस पर जाकर वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। उस ड्रग को सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज्ड प्लेस पर ही लगाया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो लोकल, है ना? तो लोकल जो ड्रग्स होती है ना, लोकल ड्रग्स या लोकल रूट वाली ड्रग्स जो होती है उनके बारे में अपन देखते हैं विद एग्जांपल लोकल रूट। देखो, लोकल रूट का मतलब होता है, एक बार वापस बताता हूं, कि ऐसी ड्रग्स का एक्शन या एक ऐसा रूट जिसमें ड्रग एक स्पेसिफिक प्लेस पर अपना इफेक्ट दिखाएगी, वो कहलाएगा लोकल रूट। जैसे मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आता है इसमें टॉपिकल। क्या आता है? टॉपिकल, है ना? सबसे पहले इसके अंदर आएगा टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट मीन्स ऐसे रूट या कुछ ऐसी ड्रग्स जो स्किन के थ्रू, ओरोफेरिंग्स की म्यूकोजा के थ्रू, या फिर आइज के थ्रू, नेजल म्यूकोजा के थ्रू, ईयर कैनाल के थ्रू और वेजाइना के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। जैसे मैं कहूं आपको, सबसे पहला अपन देखते हैं आइज, ओरल म्यूकोजा, वेजाइना, ईयर, स्किन एंड आप कह सकते हो नेजल म्यूकोजा। नेजल म्यूकोजा आर लोकल रूट्स फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो ड्रग्स है वो लगभग बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं
वहां पे लगाकर उन ड्रग्स को बॉडी में डाला जा रहा है, लेकिन वो ड्रग जो है वो अपने बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें मिक्स नहीं हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में जाकर अपना इफेक्ट दिखाती है। वो कहलाता है टॉपिकल। अपन पहनते हैं ना, जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, अपन जैसे यहाँ पहनते हैं ना कैप, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? टोपी। मतलब ऊपर, शरीर के ऊपर, है ना। तो शरीर के ऊपर जो ड्रग लगाई जाती है जो कि पूरी बॉडी में मिक्स नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी, वो कहलाती है टॉपिकल ड्रग्स। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो एग्जांपल देखा जाए तो बीटाडीन नाम सुना होगा। बीटाडीन सुना? बीटाडीन, है ना। बीटाडीन होती है, ठीक है। कुछ क्रीम्स होती है, क्रीम्स, है ना। बीटाडीन क्रीम्स, या फिर अपन कह सकते हैं जैसे कुछ लोशंस होते हैं, है ना। ये सब जो होते हैं ये स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। आई ड्रॉप, आई ड्रॉप भी कह सकते हो आप, है ना। तो ये सब कैसे हो गए? लोकल रूट्स। सिंपल सी बात है, अभी समझ में नहीं आया तो सिंपल सा इतना ध्यान रखो, लोकल रूट का मतलब होगा वो किसी पर्टिकुलर स्पेस पे ही जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा, होल बॉडी के ब्लड में मिक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो यूज में आएगा। अब जैसे मैं आपको और एग्जांपल बताऊं तो इसके अंदर अपन, जैसे आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो अपन किसी भी एरिया को सुन करते हैं ना, सुन नम कर देते हैं, नम, उसको एनेस्थेसाइज करते हैं किसी भी एरिया को। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो आपके स्टिचेस लगाना है हाथ के ऊपर, तो हाथ के ऊपर स्टिचेस लगाने के लिए अपन क्या करेंगे? उस हाथ के ऊपर अपन लोकल एनेस्थीसिया लगाकर, है ना, लोकल एनेस्थीसिया लगाकर ओनली हाथ का इतना पार्ट ही नम करते हैं। लेकिन अगर उसको संपूर्ण ब्लड में, होल ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स कर दिया जाए तो वो ड्रग पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी और जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। और तो ये हो गया आपके टॉपिकल रूट। तो आपने फर्स्ट ईयर में इस रूट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग जानते हैं अब आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा हमें। इसी के अंदर लोकल रूट के अंदर एक और आता है आपके डीप टिश्यूज। क्या आता है? डीप टिश्यूज। डीप टिश्यूज का मतलब क्या हुआ? डीप टिश्यूज मीन्स कुछ ऐसे ड्रग्स, है ना, कुछ ऐसे ड्रग्स जो इंजेक्शंस के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन वो हालांकि डीप टिश्यू में लगाए जाएंगे, कुछ ऐसे ड्रग जो डीप टिश्यू में लगाए जाएंगे उनका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? स्लो एब्जॉर्प्शन, है ना। लेकिन उनका इफेक्ट ओनली एक पर्टिकुलर स्पेस पर ही आएगा। जैसे अभी मैंने बताया लिग्नोकेन, लिग्नोकेन नाम सुना होगा आपने, लिग्नोकेन, लिग्नोकेन नाम सुना होगा, है ना। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया होता है लिग्नोकेन। दूसरा मैं बात करूं तो हाइड्रोकोर्टिसोन नाम सुना होगा, हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन मींस हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, है ना। तो ये जो डीप टिश्यूज होते हैं इनके अंदर क्या विशेषता होती है वो देखो। डीप टिश्यूज के अंदर क्या होगा? इंजेक्ट इन deep tissues, deep tissues, inject in deep tissues by syringe, by syringe in by syringe with slow absorption and produce effect on a specific part of body, है ना, स्पेसिफिक पार्ट पे अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो अभी देखो सुनना इधर, पहला वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिकल, उसके अंदर क्या हो रहा था? विदाउट सिरिंज अपन ड्रग बॉडी के लिए यूज ले रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया लोशंस, जेल, बाम, बिटाडीन, ऑइंटमेंट्स, है ना, लिक्विड्स, वो सारे के सारे अपन क्या कर रहे थे? वो सारे के सारे अपन जो है वो बिना सिरिंज लगा रहे थे।
लेकिन अब आएगा सिरिंज के साथ। तो सिरिंज के साथ जब अपन इंजेक्शन लगाते हैं डीप टिश्यू में, लेकिन वो इंजेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, वो इंजेक्शन जो होता है वो सिर्फ स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और वहीं पे उसका इफेक्ट रहता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, तो अपन लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, है ना, जाइलोकेन, लिग्नोकेन, वो सारे के सारे कहाँ काम आते हैं, डीप टिश्यूज के अंदर, है ना। इसके अंदर एक और चीज आती है, उसको अपन कहते हैं इंट्रा आर्टेरियल या आर्टेरियल सप्लाई। क्या कहते हैं, आर्टेरियल सप्लाई। अब इस आर्टेरियल सप्लाई में क्या होता है, देखो आर्टेरियल सप्लाई जो इंजेक्शन होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टेरियल सप्लाई, देखो इसमें क्या है, आर्टेरियल सप्लाई एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि लोकल में गिना जाता है। बिकॉज देखो इसके ऊपर एम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा। आई विल टीच यू, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है, आपको यहाँ पे अगले 10 मिनट ध्यान देना है। आर्टेरियल सप्लाई क्या है, देखो आर्टेरियल सप्लाई का मतलब होगा, आपके दिमाग में आएगा कि सर आर्टरी में अपन ने इंजेक्शन लगाया तो वो तो संपूर्ण बॉडी के ब्लड में मिल गया, तो फिर वो आर्टेरियल लोकल कैसे हुआ। तो मैं बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा एंजियोग्राफी, सुना क्या, एंजियोग्राफी। ये जो एंजियोग्राफी वर्ड है इसका मीनिंग क्या हुआ, एंजियोग्राफी यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन ऑफ एंजियो, आर्टरी, आर्टरी के बारे में देखना। आपने सुना होगा जब हार्ट में ब्लॉक होता है तो अपन क्या करते हैं, जो आर्टरी होती है वहां से एक डाई इंजेक्ट करते हैं, ये डाई जो होती है ये हार्ट की आर्टरीज में जाती है और जहाँ पे ब्लॉकेज है वहां पे जाके रुक जाती है और आपको पता चल जाता है कि हार्ट में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। चलता है नहीं चलता है, तो ये लोकल प्लेस पे आके रुकी कि नहीं रुकी, रुकी ना। तो इसको अपन वैसे तो किस में ले सकते हैं, सिस्टमेटिक में, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी और WHO के नियम के अनुसार जो ड्रग ऑल बॉडी पे अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है, जो ड्रग सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेस पे अपना इफेक्ट दिखाती है, उसे अपन कहते हैं लोकल ड्रग्स। और ये जब अपन आर्टरी से सप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, लोकल रूट, है ना। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो एंजियोग्राफी में जो ड्रग्स यूज लेंगे अपन, अब देखो वो ड्रग जो है इफेक्ट तो दिखा नहीं रही है, लेकिन हाँ अपना रिजल्ट तो शो कर रही है ना आर्टरीज के अंदर, है ना। तो ये आर्टेरियल सप्लाई जो है, अब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके जो है आर्टरी के द्वारा एंजियोग्राफी के लिए ड्रग लगाई जा रही है, तो वो कौन सा रूट हुआ, लोकल, जनरल, ओनली ए या ए एंड बी, है ना, ओनली ए या ओनली बी, इस टाइप से ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपको क्या आंसर देना है, व्हाट्स योर आंसर, योर आंसर इज लोकल सप्लाई। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिस्टमेटिक, किसकी, सिस्टेमेटिक। अपन सिस्टमेटिक रूट की बात करें तो सिस्टमेटिक रूट में सबसे पहला आएगा ओरल, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ओरल इज द मोस्ट कॉमन रूट, बहुत ज्यादा लोग काम में लेते हैं। नो पेन नहीं होता है इसमें, चीप भी है, सस्ता भी है ना, सस्ता भी है, लेकिन इसकी एक परेशानी है, इसका माइनस पॉइंट यह है कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। अभी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, ये सुनो। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मीन्स कोई भी ड्रग जब अपन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, अगर वो लीवर से होके फिर अपनी बॉडी में आ रही है, लीवर से होके फिर अपने ब्लड में जा रही है,
उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये क्यों होता है तो मैं बताता हूँ। आपने बाई माउथ, है ना, अपने माउथ से आपने एक मेडिसिन ली, उस मेडिसिन में आपने 500 mg की एक मेडिसिन ली। अब ये 500 mg जो मेडिसिन है ये कहाँ जाएगी? स्टमक में। स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, स्टमक से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी? लीवर में। अब ये लीवर में जाने के बाद आपको पता है लीवर क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या करेगा? इसमें से जितनी यूजफुल ड्रग है उसको रखेगा, बाकी के जो कंटेंट इसके साथ मिले हुए हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके आगे भेज देगा। कहां पर? रेक्टम में, और स्टूल से वो निकल जाएगा, है ना, स्टूल से बाहर निकल जाएगा। और बाकी की जो 350 mg जो ड्रग है उस ड्रग का इफेक्ट कहाँ आएगा? हमारी बॉडी में, क्योंकि फिर ये इसको कहाँ छोड़ देगा? हेपेटिक वेन की मदद से ब्लड सर्कुलेशन में इसको सप्लाई कर देगा। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई इसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर आप इसी ड्रग को आईवी लगाते तो ये डायरेक्ट ब्लड में मिलती, लीवर में नहीं जाती, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, अब सुनो, हमारी बॉडी में जाने वाली ड्रग जितनी मात्रा में जा रही है, हमारी बॉडी में जाने वाली ड्रग जितनी मात्रा में जा रही है उसमें से वो कितनी मात्रा में अपना इफेक्ट दिखा रही है वो कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। क्या कहलाएगा? बायो अवेलेबिलिटी। आई विल राइट डाउन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। वापिस सुन लो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैंने 500 mg ड्रग लगाई और 500 mg ड्रग का इफेक्ट आया, मतलब इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 500 mg। 100% बायो एबिलिटी, आप कह सकते हो 100% बायो एबिलिटी। अगर मैंने 500 mg ड्रग लगाई और वो कितनी यूज हुई? 250 mg, है ना, तो इसकी बायो एबिलिटी कितनी होगी? 50%। ये किस कंडीशन में होगी? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, बिकॉज वो ड्रग जो 500 mg है वो लीवर में जाएगी, लीवर में जाके उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होकर मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन करेगी ड्रग का, और बाकी की जो 250 mg ड्रग है उसको ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देगी। तो ओरल जो रूट होता है उसका एक माइनस पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग की वजह से बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं मिलती है। आप नोट्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म द बायो अवेलेबिलिटी इज लेस देन 100%। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी सब लिंगुअल। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, जीभ के नीचे किसी भी ड्रग को रखो वो सीधे ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, इफेक्ट इसका फास्ट आता है। ठीक है, फास्ट इफेक्ट, फास्ट एंड फास्ट एब्जॉर्प्शन, ये कहलाता है सबलिंगुअल रूट। एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो एग्जाम्पल दूं तो मैं, आपने नाम सुना होगा GTN। GTN की फुल फॉर्म क्या हो गई? GTN की फुल फॉर्म क्या हुई? ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट, GTN। ओके, अब जैसे GTN है तो सबलिंगुअल रूट की एक विशेषता होती है कि जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी, कैसी होगी? लिपिड सोल्यूबल, वही ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होगी? सबलिंगुअली एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो GTN ड्रग होती है उसको अपन किस समय देते हैं? MI कंडीशन में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के समय जब अपन किसी भी मरीज को GTN देते हैं या एंजाइना पेक्टोरिस में भी देते हैं, तो ये GTN क्या करती है? जीभ के नीचे रखने के बाद ये सीधे ही ब्लड में मिक्स होती है। ब्लड में मिक्स होने के बाद जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या कर देती है? डायलेशन। डायलेशन करने की वजह से
एरिया बढ़ जाता है, ब्लड जल्दी जाता है और हार्ट को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है। अरे सिंपल है, देखो ये कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर ब्लॉकेज है, मैंने इसको डायलेट कर दिया तो एरिया बढ़ा नहीं बढ़ा, एरिया बढ़ गया तो ड्रग इजीली चली जाएगी और हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा मिलेगी। तो ये हुआ सबलिंगुअल रूट। इसी के अंदर अपन एक दो ड्रग्स और है, जैसे मैं आपको बताऊं तो एक ड्रग आती है, एक ड्रग का और नाम बता देता हूं, लिख लो आप, डेसा अमीनो ऑक्सीटोसिन, डेक्सा अमीनो ऑक्सीटोसिन, ये ड्रग भी अपन सबलिंगुअली देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके, नेक्स्ट आ जाएगा जो टॉपिक है वो आएगा आपके रेक्टल रूट। कौन सा रूट आएगा? रेक्टल रूट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या होता है, देखो रेक्टल रूट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक पेशेंट है, ठीक है, उस पेशेंट को, एक पेशेंट है, उस पेशेंट को जब अपन ने आईवी लगाना चाहा तो उसको हीमोफीलिया, ओरली देना चाहा तो उसको वोमिटिंग, अब आप करोगे क्या? है ना, उसको ड्रग तो देनी पड़ेगी। ओरल दोगे तो उसको वोमिटिंग की समस्या है, आईवी दोगे या आईवीआईएम जो भी दोगे तो उसको हीमोफीलिया है, तो आप करोगे क्या? तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, रेक्टम से ड्रग दे देते हैं। अब जब रेक्टम से ड्रग देते हैं तो रेक्टम में क्या क्या होता है, रेक्टम के अंदर अपन क्या करते हैं, ड्रग को रख देते हैं, ड्रग को रखने के बाद वो एब्जॉर्ब होती है, संपूर्ण ब्लड में मिलती है और अपना इफेक्ट दिखाती है। तो रेक्टम में कौन सी ड्रग आएगी, एनिमा, ठीक है, डाइज़ोपाम, एनेस्थीसिया लगाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आएंगे आपके रेक्टल रूट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है क्यूटेनियस। कौन सा आएगा, क्यूटेनियस रूट, है ना, क्यूटेनियस रूट। इस क्यूटेनियस रूट का मतलब क्या हुआ कि जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है ना, जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है उनको स्किन के ऊपर लगाया जाता है, वो ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होगी पूरे ब्लड में, है ना, और अपने इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, highly lipid soluble drug apply on the skin and absorb in a systematic circulation, ठीक है, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसमें ड्रग्स कौन कौन सी आएगी मैं बता चुका, एनिमा, सपोजिटरीज जो कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं, डायरिया के लिए भी कुछ ड्रग्स देते हैं, तो सारी की सारी अपन कहां से देंगे, रेक्टल रूट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन नेजल रूट, नेजल नाक से। नेजल रूट में क्या होगा, नेजल रूट देखो, नेजल रूट में क्या होगा, स्प्रे गैसेस, है ना, स्प्रे गैसेस, कुछ जैसे नेबुलाइजेशन लिक्विड, ये सारे के सारे जो है अपन कहां से देते हैं, नेजल रूट से। नेक्स्ट आता है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन में क्या आएगा, इनहेलेशन के अंदर क्या आएगा, एनेस्थीसिया जो अपन देते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया आ जाएगा। एनेस्थीसिया के बाद में जैसे आपने नाम सुना होगा हेलोथेन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सारी की सारी अपन कैसे देते हैं, इनहेलेटरी रूट से, जो कि नेजल म्यूकोजा में जाके एब्जॉर्ब होती है और होल ब्लड सर्कुलेशन में हो जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर अपन जल्दी जल्दी चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंटल रूट। अब पेरेंटल रूट का मतलब क्या हुआ, पेरेंटल रूट का मतलब हुआ बाय द पंचर करके पूरी बॉडी में किसी भी ड्रग को इंजेक्ट करना पेरेंटल रूट कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा सबक्यूटेनियस रूट,
तो जो अपनी सबक्यूटेनियस मसल्स होती है उन मसल्स के अंदर अपन ड्रग को देते हैं और ड्रग को देने के बाद जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और अपना इफेक्ट दिखाती है। एग्जाम्पल इंसुलिन। आया समझ में? तो सबक्यूटेनियस ड्रग के बारे में आप कह सकते हो लिपिड सोल्यूबल होगी और कैसी होगी, स्लो एब्जॉर्बेबल, है ना। और एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट देखो। अब ये जो सबक्यूटेनियस रूट है ना, इसी के अंदर 3 प्रकार हो जाते हैं जो कि आपको मेनली पढ़ना है। पहला आता है इसके अंदर डर्मोजेट मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक लेते हैं गन। क्या लेते हैं? गन। इस गन के अंदर मेडिसिन को मिलाया जाता है। इसके अंदर क्या नहीं होती है? नो नीडल, इसके अंदर नीडल नहीं होती है, ठीक है। एक गन लेते हैं, उसमें मेडिसिन मिक्स करते हैं, मेडिसिन मिक्स करने के बाद उस ड्रग को बाय द गन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, बाय द गन बॉडी में ठक करके इंजेक्ट किया जाता है, वो कहलाता है थर्मोजेट मेथड। और जो गन होगी उसको हम कहते हैं जेट। क्या कहेंगे? जेट। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर नेक्स्ट आता है द पेलेट इम्प्लांटेशन। जो भी सबक्यूटेनियस का पार्ट है, पेलेंट इम्प्लांटेशन मीन्स क्या हुआ? पेलेंट इम्प्लांटेशन मीन्स ये हुआ कि अपन क्या करते हैं, एक सॉलिड ड्रग लेते हैं। कैसी? सॉलिड, है ना। उस ड्रग को क्या करते हैं, उस ड्रग को अपन लॉन्ग टाइम के लिए, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए बाय द कैन्यूला और बाय द कैन्यूला कह दो, कोई भी जैसे कैथेटर भी कह सकते हो, उसकी मदद से अपन क्या करते हैं, उसकी मदद से अपन किसी भी सॉलिड ड्रग को, है ना, अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। वो वहां पर प्रेजेंट रहती है और वो सस्टेन्ड रिलीज होती है। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब क्या हुआ? सस्टेन्ड रिलीज का मीन्स हुआ वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, धीरे धीरे वो ब्लड में मिक्स होती रहेगी, है ना। तो अगर अपन लिक्विड मेडिसिन को डालेंगे तो कौन सा मेथड होगा? डर्मोजेट। और अगर अपन सॉलिड ड्रग को डालेंगे तो वो कहलाएगा आपके पेलेट इम्प्लांटेशन। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट सबक्यूटेनियस का ही एक पार्ट है साइलिस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्रिस्टलाइन ड्रग लेते हैं। कैसे ड्रग लेते हैं? क्रिस्टलाइन ड्रग। इस क्रिस्टलाइन ड्रग को अपन किसी भी कैन्यूला की मदद से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो सस्टेन रिलीज होती है, ऐसा नहीं है। ओके, अब वापिस सुनो। क्रिस्टलाइन ड्रग्स जो होती है उसको अपन क्या करते हैं, या तो एक पेच लेते हैं। पेच का मतलब होता है एक कोई भी आपने इक्विपमेंट लेकर उसके ऊपर ड्रग को लगा दिया, स्किन पे लगा दिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे लगा दिया, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जीटीएन होता है या फिर इंसुलिन होता है, या फिर जो लोग ड्रग्स एडिक्शन होते हैं वो क्या कहते हैं, तंबाकू कहते हैं, टोबैको, तो उसके क्या कहते हैं, पेचे जाते हैं। मतलब एक कुछ भी मटेरियल ले लो, पेपर, प्लास्टिक शीट, कुछ भी लेकर उस पर ड्रग लगाकर आप उसको कहाँ लगाते हो, स्किन के ऊपर, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये या तो पेचेज हो सकते हैं या कैप्सूल्स हो सकते हैं, उन कैप्सूल्स को लगा दो तो भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने एमटीपी का नाम सुना होगा। एमटीपी में क्या होता है, एमटीपी के अंदर ड्रग्स जो होती है वो ड्रग वेजाइना के अंदर रखी जाती है। वेजाइना में सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं जहां से वो ड्रग जो होती है, वो कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल फूटता है, फूटने के बाद वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो सस्टेन रिलीज होकर बॉडी में मिक्स हो जाती है। वो भी किसका पार्ट है, सबक्यूटेनियस रूट का। नेक्स्ट आता है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, आपको मैं बताऊं तो आईवी, आईएम एंड इंटरनल। ये 3 जो रूट है वो आप लोगों ने पढ़ ही रखे हैं ढंग से, तो इस पे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ।
या थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आईवी इंट्रावेनस देते हैं, उसका इफेक्ट फास्ट आता है और उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता और वो ड्रग सीधे ही बॉडी में इफेक्ट दिखाती है आईवी, है ना। आईवी के बाद अपन बात करते हैं किसकी, आईएम की, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो होता है वो कहाँ लगता है, हिप्स की ग्लूटियस मसल्स पे, वहां पे लगाने के बाद वो भी एब्जॉर्ब होती है और अपना इफेक्ट दिखाती है, ब्लड में मिक्स होती है। इंट्राडर्मल स्किन के अंदर लगाने वाला, स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं नीडल से, वो संपूर्ण ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती है और अपना इफेक्ट दिखाती है, वो इंट्राडर्मल कहलाता है। सिंपल है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, एंगल्स पूछे जाते हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो एंगल्स अपन नहीं पढ़ेंगे फार्मा के अनुसार। ओके, नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से अपन रूट डिसाइड करते हैं, है ना। तो फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट, है ना। फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करते हैं कि अपन को कौन सा रूट लेना है। तो सबसे पहले आएगा मेडिसिन की जो क्वालिटी होगी, मेडिसिन की क्वालिटी, मतलब क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कौन सी मसल्स में एब्जॉर्ब होगी, कौन से टिश्यूज में एब्जॉर्ब होगी। जैसे मैंने आपको बताया था लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होगी, है ना। तो अगर ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो इसके लिए रूट कौन सा लेना पड़ेगा, सबक्यूटेनियस। आया समझ में। या अगर ये ऐसे ही एब्जॉर्ब होने वाली है तो आईवी लगा दो, आईएम लगा दो, है ना। नेक्स्ट, साइट फॉर एक्शन, है ना। एक्शन के लिए कौन से साइट, जैसे किसी भी ड्रग का अपन को इमीडिएट एक्शन चाहिए तो आईवी ले लो, और आपको धीरे धीरे इसका इफेक्ट चाहिए सबक्यूटेनियस ले लो, है ना। टॉपिकल भी ले सकते हो, टॉपिकल, है ना। तो धीरे धीरे इफेक्ट लेने के लिए अपन यूजुअली लेते हैं। मैंने आपको क्रिस्टलाइन ड्रग का एग्जांपल नहीं बताया, क्रिस्टलाइन ड्रग में आएगा टेस्टोस्टेरोन, आया समझ में, जो कि स्किन पे लगा दिया जाता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहता है और मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल्स में बढ़ता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक तो एक्शन हो गया, एक प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ डोजेज। अपन को डोजेज की एक्यूरेसी कितनी रखनी है, एक्यूरेसी ऑफ डोजेज, एक्यूरेसी कितनी रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था बायो अवेलेबिलिटी, अगर आपको 100% ड्रग लगानी है तो आप क्या यूज लोगे, सिस्टमेटिक रूट, और अगर आपको कुछ मात्रा में ड्रग लगानी है तो आप क्या यूज लोगे, लोकल रूट, ओरल रूट। क्या आंसर रूट लोगे, ओरल रूट। अगर आपको 100% ड्रग लगानी है तो आईवीआईएम यूज लो, और अगर आपको कुछ मात्रा में उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम रखनी है, एक्यूरेसी नहीं रखनी है मेडिसिन की, तो आप क्या करो, ओरल रूट में दे दो, है ना। और लास्ट वन आएगा कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ओरल तो दे ही नहीं सकते, तो अपन क्या देंगे, सबक्यूटेनियस, आईवीआईएम, वही देंगे, इतनी बात है। तो ये हुई आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और देखेंगे। तो आज की अगर समरी की बात करूं तो अपन ने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। मैं जो बोल रहा हूं उसमें से मैं कुछ चीजें अगर नहीं लिख पाता हूं तो आप वीडियो को पॉज करें, स्लो करें और उसमें देख के लिखें, बिकॉज अगर मैं ज्यादा धीरे बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आप बोर होंगे। तो जितनी चीज इंपॉर्टेंट है उतनी मैंने बोली, उतनी आपको पढ़ाई। थैंक यू, गुड इवनिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।